अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। जंतर मंतर पे पुलिस की हिंसा हुई कि पुलिस को रोका जाए, उसकी जांच की जाए, ऐसी कुछ पिटीशन हुई, हमले को हाई कोर्ट में ले जाओ। मैं सोचता हूँ कि अगर एक ऐसा कथन उनके देने से इतनी बड़ी पार्टी बन गई नाराजगी में, तो उन्हें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए था कि ऐसी गलती फिर ना हो। पर कल मैंने फिर एक स्टेटमेंट सुनी है कि जो जंतर मंतर पे पुलिस की हिंसा हुई और उसके बाद एक पिटीशन वहां पर हुई कि पुलिस को रोका जाए, उसकी जांच की जाए, ऐसी कुछ पिटीशन हुई। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपनी बेंच थी, 3 जजेस की शायद थी बेंच। मान लीजिए उनको यही कहना था कि भाई इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में मत लेके आओ। ठीक है, प्रोसीजरल ऐसा मामला हो सकता है कि इसको हम नहीं देखेंगे, हाई कोर्ट देखेगा, और हाई कोर्ट की बिल्डिंग में पड़ोस में ही वहीं चले जाओ। पर यह बात कहने के कई तरीके हो सकते थे। एक तरीका क्या हो सकता था कि योर पिटिशन सीम्स टू बी लॉजिकल, आपकी बात ठीक लग रही है, लेकिन इसके लिए सही मंच जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट है, न कि हम हैं। इतना कहने से शायद कोई नाराज ना होता, पर कथन क्या आया? डोंट वेस्ट आवर टाइम, हमारा समय मत खराब करो। बेशक पूरी स्टेटमेंट ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट आवर टाइम, योर टाइम इज मोर प्रेशियस देन आवर्स। पूरी स्टेटमेंट भले ये रही हो, पर ऐसे नाजुक मौके पे जब पूरा देश बेचैन है, जब मतलब बच्चों की पढ़ाई के विजुअल्स पूरे देश ने देखे हैं और देश के अंदर ही अंदर सरकार को लेकर, शासन को लेकर नाराजगी है, उस समय सीजीआई का फिर से कहना डोंट वेस्ट आवर टाइम, यानी बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ, हिंसा हुई, उस पर बात करना, उसका वीडियो देखने की बात करना, वो आपको लगता है कि टाइम की वेस्टेज है? बेशक लगता हो, पर कहने का भाव क्या होना चाहिए था? सबसे अच्छा क्या होता कि आपको स्टेप लेते या स्टेप लेते हुए दिखते कि उन बच्चों को एक भरोसा जगता कि हाँ, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। नहीं संभव था तो प्यार से बोलना था कि भाई हाई कोर्ट चले जाओ और वहां आपका जो भी पिटीशन है सुनवाई हो जाएगी। वो भी नहीं करना था तो कम से कम खराब तो नहीं बोलना था ना। ये बोलना कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, इसका मतलब है कि आप जो पहले से नाराज है उसको और नाराज करने का मौका बना रहे हैं, परिस्थिति बना रहे हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी का मामला है कि अपने इमोशंस को ठीक से न समझ पाना, ठीक से रेगुलेट ना कर पाना, ऐसी बात बोल देना जिस बात से इमोशनल रिएक्शन बहुत खराब हो सकती है। और सरकार के फ्रंट पे क्या है? सरकार के फ्रंट पे ये है कि सरकार की एक जिम्मेदारी है कि मतलब जैसे हमारे लेवल पे होता है कि मैं दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को भी समझ सकूं, मनस्थिति को, मूड को समझ सकूं, और ऐसी कोई हरकत ना करूं, ऐसी कोई बात ना कहूं जिससे उसको बिना बात के परेशानी बढ़े, तनाव बढ़े। ध्यान रखना पड़ता है। प्रशासन में क्या करना होता है? जनता के लिए। सरकार में क्या करना होता है? जनता के लिए। या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनको लेकर हम कुछ ऐसा न कर बैठे, उनकी मनस्थिति को पहले ही समझ लें। यहाँ सरकार से जो गलतियां हुई, पहली बात तो सरकार सही समय पर भांप नहीं पाई कि नाराजगी या बेचैनी का स्तर क्या है। हम ही नहीं भांप पाए। हम तो खैर, हमारे पास इतना तंत्र नहीं है कि आईबी हमारे पास हो और सब चीज़ें हमारे पास हो, लेकिन मेरा भी ख्याल था कि शायद बहुत होगा तो क्या 2, 4, 5 हज़ार लोग आ जाएंगे। सरकार के पास तो आईबी है, सरकार के पास तो और भी तरीके हैं जानने के। सरकार भी नहीं भांप पाई कि नाराजगी इतनी ज्यादा है कि शायद लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी। और जब एक मूवमेंट शुरू होता है तो उसके बाद जितने लोग नाराज हैं किसी किसी वजह से, ये विपक्ष के दल, वो सब उसके अंदर शामिल हो ही जाते हैं। ये तो हमेशा होता है, चाहे इस सरकार के खिलाफ हो, चाहे पहले की सरकारों के खिलाफ हो, ये तो हमेशा होता है। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये कि सरकार नाराजगी बच्चों की नहीं समझ पाई, आंदोलन खड़ा हो गया। अब सरकार को करना ये है कि इस स्थिति को रेगुलेट कैसे करे, और रेगुलेट करने का तरीका है कि उनको समझा बुझा के कैसे शांत करे। सरकार ने कोशिश की कि किसी तरह से इस्तीफे वाली बात से मामला हट जाए, जैसे कि सोनम वांगचुक की स्टेटमेंट से ऐसा लगा भी। पर ये बच्चे अड़ गए हैं कि हम तो इस्तीफा लेके मानेंगे। सरकार के सामने दुविधा क्या है? एक तो धर्मेंद्र प्रधान, ये सरकार के लिए बड़े क्रूशियल मिनिस्टर है, तो सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि इस्तीफा ना देना पड़े। वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, ओडिशा में इतने साल के स्ट्रगल के बाद मुख्यमंत्री इस पार्टी का बना, उसकी बड़ी भूमिका उनके पास रही। वो सब बातें एक तरफ है।
शिक्षा मंत्री के तौर पर बाकी मामलों में शायद उनका काम बाकी पहले के मंत्रियों से बेहतर है, वो भी एक पक्ष सरकार के पास हो सकता है। पर अब सवाल ये रहा नहीं है। ये सवाल तो तब है जब कोई ऐसा मुद्दा ना फंसे। अब तो ये साख की लड़ाई हो गई है, नाक की लड़ाई हो गई है। और जो सरकारें बहुत कॉन्फिडेंस में होती हैं वो आमतौर पर इस्तीफे देती नहीं हैं। पिछले साल मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि यूपीए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते मंत्रियों के। ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। कोई भी सरकार जब कॉन्फिडेंस में होती है तो इस्तीफा नहीं देना चाहती है किसी मंत्री का, क्योंकि उससे इकबाल कमज़ोर होता है। उससे एक मैसेज कन्वे होता है सब लोगों को कि ये सरकार झुकाई जा सकती है, बस तुम एक मोर्चा बढ़िया सा बनाओ, आंदोलन बनाओ, सरकार झुक जाएगी, ये मैसेज कन्वे होने लगता है। तो सरकार तो पूरी कोशिश करती है, करेगी कि इस्तीफा न हो। आंदोलन करने वाले इससे नीचे मानने को ही तैयार नहीं है। तो अब ये मामला नाक की लड़ाई जैसा, साग की लड़ाई जैसा है। अब इसमें होगा क्या, कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा। सरकार अपने तरीके से कोशिश करेगी, आंदोलन अपने तरीके से करेगा। आंदोलन के पीछे समर्थन सारे विपक्षी दलों का हो गया है, तो अब ये तनाव ठीक ठाक रहेगा। इतना बड़ा मामला हो जाएगा, संभावना शायद सरकार को नजर नहीं आई थी, पर ये हो गया है।